Hello guys, welcome to Sukshma's. Shivani here, Sukshma's self-learning coach. Let's begin our today's topic and our today's topic is pronoun. So pronoun में हम पढ़ने वाले हैं कुछ commonly used rules जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें फर्स्ट वन हम देख रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है, दैट इज who and whom. So who का यूज जब होता है when we talk about the subject, जब हम सब्जेक्ट की बात करेंगे उस टाइम पर who का यूज करना है, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं उस टाइम पर हम whom का यूज करते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल गिवन है who won the dance competition. So who यहाँ पर सब्जेक्ट, मतलब अगर आप इसका आंसर बनाओगे तो क्या होगा, she won the dance competition, he won the dance competition, ऐसा आएगा ना. So यहाँ पर सब्जेक्ट के प्लेस पर क्वेश्चन मार्क आ रहा था, so इसलिए हमने यहाँ पर who का यूज करा. अब whom का यूज कब करते हैं, जब ऑलरेडी सब्जेक्ट तो दिया है बट ऑब्जेक्ट को आप एम्फसाइज कर रहे हो. जैसे whom have you asked about the competition. So you have asked about the competition, लेकिन किससे. अगर आप इसका सेंटेंस बनाओ तो ऐसा बनेगा ना, you have asked about the competition to her, या फिर आप बोलोगे to him, ऐसे करके कुछ बनाओगे ना. सो अभी इसको डिनोट करने के लिए हमको एक WH वर्ड का यूज करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर whom का यूज करा. सो who हमेशा सब्जेक्ट को दिखाएगा और whom हमेशा ऑब्जेक्ट को दिखाएगा. सो गाइज, इससे आप एक और क्वेश्चन बना सकते थे, आपको दिख रहा है. आप यहाँ पर अगर सपोज प्रोनाउन का नहीं बनाना होता तो आप यहाँ पर द डांस कॉम्पिटिशन की जगह अ डांस कॉम्पिटिशन भी लिख सकते थे. अब वहां पर आर्टिकल का एरर हो जाता कि अ क्यों नहीं होता, क्योंकि कंपटीशन स्पेसिफाई हो रहा है. सिंगिंग कंपटीशन नहीं, पोएम कंपटीशन नहीं, कौन सा वाला, डांस कंपटीशन, इसलिए तो यहाँ पर द का यूज करा है. या फिर आप इसको नेक्स्ट तरीके से भी बना सकते थे, आप यहाँ पर व्हाट लिख दो. एक और क्वेश्चन बन गया, बोला फाइंड आउट द एरर. सो व्हाट का तो यूज होना ही नहीं है क्योंकि हम पर्सन को स्पेसिफाई कर रहे हैं. सो जब कभी भी हम पर्सन को डिनोट करते हैं उस टाइम पर या तो who का यूज होता है या whom का यूज होता है. who का यूज सब्जेक्ट को दिखाने के लिए और whom का यूज ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए. जैसे आप अगर इस क्वेश्चन का आंसर निकालोगे तो आंसर ऐसा निकलेगा ना, she won the dance competition, और इसका आंसर कैसा निकलेगा, whom have you asked. तो आपने पूछा तो किससे पूछा, लास्ट का कोई चीज मिसिंग है इसलिए उसके लिए whom का यूज कर दिया. सो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज द वर्ड who एंड who. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट गिवन है whose. सो whose का यूज कब होता है, जब कभी भी हम पोजेशन की बात करते हैं या ओनरशिप की बात करेंगे. जैसे मैं बोलूं कि ये वाला जो लैपटॉप है ये किसका है, सो जब किसका, किसकी, इन सब का सेंस आएगा उस टाइम पर हम whose लगाते हैं, जब कभी भी WH क्वेश्चन मार्क लगाना हो. लेकिन अगर सेंटेंस में फुल स्टॉप होगा तो फिर आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हो. जैसे आप बोलते हो राम्स बाइक. सो आप राम्स बाइक क्यों बोलते हो, क्योंकि इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगा होगा. सो जब फुल स्टॉप होता है उस टाइम पर एपोस्ट्रोफी का यूज होता है, और जब क्वेश्चन मार्क होता है उस टाइम पर WH लगाया जाता है, और WH में कौन सा वर्ड आता है, दैट इज whose. whose बाइक इज दिस. सो क्वेश्चन मार्क था, ये किसकी बाइक है. सपोज इसका आंसर होता माय फ्रेंड बाइक इज दिस, ये मेरे फ्रेंड की बाइक है. सो ये एरर डिटेक्शन बन सकता था कि दो नाउन जब कभी भी एक साथ आते हैं पहले वाले नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगाना ही पड़ता है. सो इस तरीके से भी आप एक एरर डिटेक्शन या फ्रेज रिप्लेसमेंट बना सकते थे. आप बोल सकते थे माय फ्रेंड्स बाइक इज नियर माय गेट, और आप वहां पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते. सो एरर क्या हो जाता, वो फ्रेंड्स बाइक होना चाहिए. अगर एक फ्रेंड है तो एपोस्ट्रोफी एस, अगर बहुत सारे फ्रेंड होते तो फ्रेंड्स, फिर अकेला एपोस्ट्रोफी लग जाता. सो whose का यूज पोजेशन में करना है. नेक्स्ट है which. which का यूज हम करते हैं जब हमारे रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ आंसर्स होते हैं. रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ आंसर्स का मतलब क्या है,
जैसे मैं आपको बोलूं कोई दो ऑप्शन दे दूं, सो जब कभी भी सिर्फ आपको दो ऑप्शन दिए हैं, आपको पता है कि इन दो ऑप्शन में से ही कोई एक आंसर होगा, थर्ड या फोर्थ की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। सो उस टाइम पर विच का यूज करना है। लेकिन जब आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं दिए हो, सो उस टाइम पर आप व्हाट का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे केबीसी खेलते हो, सो केबीसी में आता है ना कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर, इन चार में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। सो क्योंकि वहां पर चार ऑप्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ दो ही आंसर होते तो फिर आप बोल सकते थे विच इज द करेक्ट आंसर। जैसे एग्जाम्पल देखो, विच इज द करेंसी ऑफ जापान, युआन और येन। तो आपने दो ऑप्शन दिए, अब इसका मतलब है कि इन दो के अलावा तो कुछ और होती ही नहीं है, इन दो के अलावा कुछ और होनी ही नहीं है, इसलिए तो इसका आंसर विच है। अब मैंने जनरली एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान। अब आपको नहीं पता हो तो रुपीस भी हो सकती है, यूरो भी हो सकती है, डॉलर भी हो सकती है, युआन भी हो सकती है, येन भी हो सकती है। सो जब आपके पास रेस्ट्रिक्टेड आंसर्स नहीं होते, उस टाइम पर हमेशा व्हाट का यूज करना है। और विच का यूज बेसिकली या तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ होता है या फिर एनिमल्स के साथ होता है, बट इसका यूज पर्सन के साथ नहीं होता। ऑल राइट गाइज, सो आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज, जैसा कि आप जानते हो, मेरे इस लेक्चर के बाद आपका काम शुरू होता है, वो है इस टॉपिक को रिवाइज करने का और इस टॉपिक को प्रैक्टिस करने का। और इस प्रैक्टिस को आसान बनाने के लिए सूक्ष्माज लाए हैं सेल्फ लर्निंग गेम बियॉन्ड नोइंग। इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी डेली सेल्फ स्टडीज कर सकते हो। और इस गेम की सबसे खास बात ये है कि ये एक सेल्फ लर्निंग गेम है, जहां आपको एक सेल्फ मेड क्विज, क्वेश्चन, एक आंसर और एक क्विज प्ले करना होता है, जो आपकी एवरीडे लर्निंग डोज को पूरा कर देती है और खेल ही खेल में आपकी डेली सेल्फ स्टडीज भी करा लेती है। सो आइए चलते हैं, हम आज का अपना क्विज क्वेश्चन पोस्ट भी कर लेते हैं। सो गाइज, जैसा कि आप देख रहे हो, ये सूक्ष्मास का प्लेटफॉर्म है, तो जो हमने टॉपिक पढ़ा, मैं उसी टॉपिक के बेस पर एक क्वेश्चन क्रिएट करने वाली हूँ। अब आप भी ऐसे ही अपने क्वेश्चंस क्रिएट करके वहां पोस्ट कर सकते हो। अगर आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो तो जो मैंने टॉपिक पढ़ाया उनमें से ही सेंटेंसेस उठाओ, उनको मॉडिफाई करो और उसके बेसिस पर क्वेश्चन को यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन क्या बनाया, फाइंड आउट द इरोनियस पार्ट, मतलब मैंने एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन बना लिया और मैंने लिखा मोस्ट ऑफ द पीपल विच have been victims of extreme violence are too frightened to report it to the police। मैंने ये लाइन ले ली एक न्यूज़पेपर से, ठीक है। अब हमने एक रूल क्या पढ़ा था, जब हम पर्सन को डिनोट करेंगे और जब हम किसी सब्जेक्ट की बात करेंगे, उस टाइम पर हमें किसका यूज करना है, हु या हुम का यूज करना है। तो यहाँ बात सब्जेक्ट की हो रही है, तो यहाँ विच तो नहीं आएगा, क्योंकि विच नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के साथ आता है, तो ये तो गलत फर्स्ट पार्ट में ही हो गया। सो आप इस तरीके से अपने ऑप्शंस क्रिएट कर लो। जैसे मैंने इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और मैंने यहाँ पर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड 4 में आप देख पा रहे होगे मैंने इस तरीके से पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे सपोज मान लीजिए मेरा करेक्ट आंसर है फर्स्ट, जो है उसमें विच नहीं होना चाहिए, उसकी जगह हु का यूज होना चाहिए। सो आपने क्या करा, ऑप्शन नंबर 1 पर क्लिक करा और क्विज को सबमिट करने से पहले टैग्स का यूज करना बहुत जरूरी है। सो मैंने क्लिक करा रिसेंटली यूज टैग्स पर और मेरे जो रिसेंटली यूज टैग्स थे मैंने उसमें से एक चूज कर लिया और यहाँ पर अपने टैग्स को ऐड कर दिया। जब इस तरीके से टैग्स ऐड हो गए तो मैंने अपने ऑप्शन को सबमिट कर दिया। जब आप अपने क्विज क्वेश्चन को सबमिट करोगे, ये प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से शो करेगा। और साथ ही साथ जब आप बियॉन्ड नोइंग में जाओगे और देखोगे तो आपकी जो पॉइंट्स टेबल है उसमें आपको इसके 10 पॉइंट्स भी मिल चुके होंगे। तो जब आप एक क्विज क्वेश्चन पोस्ट करते हो उसके 10 पॉइंट्स मिलते हैं और जब आप कोई क्विज प्ले करते हो उसके 27 पॉइंट्स मिलते हैं और इस तरीके से आपकी पॉइंट्स टेबल में पॉइंट्स ऐड होते जाते हैं। सो गाइज, वी विल एंड अप आवर टुडेस session here. To get my questions and notes, follow me on Sukshmas. This will allow me
to see your version of self-made questions there. Get my profile link in the description below, or subscribe to Beyond Knowing using my referral code SHIV20824 to play games under my group. Thank you so much, guys.